हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में लेवल को समझेंगे, कल का दिन का प्लानिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे जाके हम प्लानिंग करेंगे कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी 50 में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मार्केट यहाँ से अभी देखो 1 2 3 4 दिन से मतलब गैप अप ओपन होते ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या कैंडल में यहाँ पे एक चीज आप देखने के लिए है, कैंडल में कोई इतना कोई खास ट्रेंड जैसे ये कैंडल बना है तो देखो बाकी ये जो 3 कैंडल बना है क्या डोजी टाइप कैंडल बन रहा है। मतलब कैंडल छोटा, मतलब बॉडी छोटा बना, वीक दोनों तरफ बन रहा है। जैसे यहाँ पे भी देखो, आज भी देखो मार्केट दोनों तरफ मूवमेंट किया, लेकिन मार्केट जहाँ पे ओपन है लगभग उसी के आसपास क्लोज हुआ। अगर मार्केट ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे मूवमेंट ऐसे वाला स्ट्रेंथ होता है कि मार्केट में हाँ भाई मूवमेंट काफी मतलब बायर काफी मजबूत है, एक्टिव है। जैसे यहाँ पे भी एक्टिव हुआ, यहाँ पे क्या होता है जैसे मैंने एक दिन अप डाउन ऐसे करते गया तो मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ पता लगता है, मतलब बॉडी है। लेकिन जैसे यहाँ पे चल रहा है, और पिछला वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50 जो है वो फेक ब्रेकआउट करके ऊपर साइड जा रहा है और ट्रैप होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो आज भी डोजी बनाया, मैं बोला था कि 1 या 2 दिन के अंदर मतलब इसी एक्सपायरी के अंदर मार्केट निफ्टी 50 आपको कम से कम 200 से 250 पॉइंट गिरेगा, चाहे वो गैप डाउन होके गिरे चाहे वो मार्केट ओपन होने के बाद गिरे। ये लाइव मार्केट में पता लग जाएगा हमें एक्सपायरी का। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो कि अगर आप कॉल साइड ओवरनाइट मत लेके जाना। अगर आप कॉल साइड ट्रेड लेते हो तो क्वांटिटी को छोटा रखना, टारगेट मिलते ही प्रॉफिट बुक कर लेना, या तो साथ साथ अगर आपको लगता है कि एसएल ट्रेड करना तो ठीक है एसएल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कॉल साइड ओवरनाइट मत लेके जाना, ये इसी एक्सपायरी तक। ठीक है, तो कल के लिए देखो हमने क्या किया, हमने जो ये लेवल हाई लगाया इसको मतलब इसको मार्केट क्लोज नहीं दिया, तो हमारा लेवल कौन से है 22,130। उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, आज का लो और आज का हाई को हमने डेली टाइम फ्रेम में मार्क कर लिया। अभी इसको क्या करा, नीचे साइड हमारा सपोर्ट जो है 21,950 से 970, ऊपर की तरफ 22,130 हमारा रेसिस्टेंट है। अभी आप बोलोगे सर ये जो ऊपर और नीचे क्यों लगा, इसका हम लॉजिक बता रहे हैं किस तरीके से। देखो डेली टाइम में हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन क्या थोड़ा बहुत लेवल प्लानिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो 5 मिनट, आप कई बार देखते हो, आप 15 मिनट भी शायद देखते हो, 30 मिनट भी देखते हो, कभी कभी ऐसे लाइव मार्केट आपको देखना चाहिए। अगर आप 5 मिनट समझ नहीं आ रहा तो आप 15 मिनट पे जाके देखो, 30 मिनट पे जाके देखो। जब साइड में मार्केट जैसे आज मार्केट साइड में चल रहा था तो हमें उसी हिसाब से देखना पड़ रहा है कि भाई 1 आवर्स में क्या कोई क्या पेंटर तो नहीं बना, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न तो नहीं बना, कुछ तो नहीं हो रहा। तो उससे क्या थोड़ा सा क्लियर होता है पिक्चर। आप बड़े टाइम पे जब देखोगे ना तो थोड़ा पिक्चर हमें क्लियर नजर आता है। तो कल के लिए हमारा प्लान मार्केट अगर हमारा 22,130 इसके इसी लाइन के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर दे, सस्टेन करे कितना, कम से कम आधा घंटा 30 मिनट, मतलब 30 मिनट कम से कम प्राइस सस्टेन करे, उसके बाद अगर ये बुलिश मूवमेंट देते हैं तो हमें क्या करना, हमें यहाँ से छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। अच्छा ट्रेड आपको कहाँ मिलेगा, जब ये इसकी हाई को ब्रेक करके चल रहा है तब। लेकिन क्या ध्यान रखना, अगर जाता ही तो आपने होल्ड नहीं करना पोजीशन, आपको टारगेट मिलते ही प्रॉफिट बुक कर लेना। दूसरा, अगर मानो इसके ऊपर गैप ओपन ओपन होते अगर मानो जैसे ही 22,130 इसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करते अगर करना कम से कम यहाँ पे भी 15 मिनट नीचे साइड के 15 मिनट, क्योंकि मार्केट के अगर हम साइड में ट्रेड मार्केट गिरने की चांस संभावना ज्यादा है। तो ठीक है, तो मार्केट अगर बियरिश टाइट ट्रेड लोगे तो 22,130 जैसे मानो ऊपर ओपन हुआ और ओपन होते मार्केट इसको ब्रेक करके 15 मिनट प्राइस सस्टेन किया, तो हम यहाँ से 22,150 या 22,200 की पुट पे आप एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट क्या हो जाएगा, जो आज का लो मतलब प्रीवियस डो, ये हमारा पहला टारगेट। दूसरा हमारा 21,950 से लेके 970, इसी लेवल पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ज्यादा लॉट है 75% बुक कर लेंगे, 25% स्टेल करेंगे। दूसरा, अगर मानो यहीं पे अगर इसी के नीचे अगर मानो यहीं पे इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ जहां क्लोज है इसके नीचे ही, तो तुरंत हमें क्या करना, 15 मिनट का इंतजार करना है। ये नहीं कि तुरंत हमने कॉल पुट कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो 15 मिनट इंतजार करना, प्राइस सस्टेन करे तो हम बियर स्टेट का ही ज्यादा प्लान किया। बुल स्टेट हम तो इसके ऊपर लेंगे, यहाँ से कहीं बुल स्टेट नहीं, वो भी इसके ऊपर अगर 30 मिनट मतलब 22,130 के ऊपर अगर 30 मिनट प्राइस सस्टेन कर तब जाके इसकी हाई तक टच करने की संभावना है, तो हम यहाँ तक स्कैल्पिंग करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज के नीचे 15 मिनट प्राइस है तो हम बियर स्टेट पहला टारगेट यहाँ तक मार्केट टच करने की कोशिश करेगा। अगर इसको फ्लो में ब्रेक करे तो सेम वही है 21,950। दूसरा, अगर ज्यादा ही गैप डाउन माने इसके नीचे लो के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले नीचे आने देना, क्योंकि इसके बीच में हमें ट्रेड करना नहीं, हमें 21,950 तक आने देना। यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बने, बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो आप 5 मिनट में 3 मिनट में या 10 मिनट का ट्रेडिंग करो, तो यहाँ से एक बुलिश लेना। अगर इसको भी ब्रेक किया तो सीधा हमें कहाँ लास्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 21,800, इसका ध्यान है, तुरंत हमें पुट बाय करना। लेकिन उसके लिए भी क्या करना, 15 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देना।
ऑप्शन चेन में डाटा देख लेना, उसके बाद आपका सेटअप जो भी आप चीज यूज करते हो या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जिससे मतलब आप देख के ट्रेड वैसे बनते ही आपका सेटअप बनते ही आपने पुट साइड एंट्री ले सकते हो। दूसरा, अगर कल गैप अप ओपन हुआ इसके आसपास या इसके ऊपर तो हम यहाँ से 9:15 का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप में ज्वाइन करना चाहते हो तो उस टाइम मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। अगर कल ऐसे हो गया 9:15 तो हमारा मैं ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि भाई 9:15 में 15 से 30 सेकंड का अंदर अगर निफ्टी में यहीं पे इसके ऊपर अगर गैप अप तो हम वहीं पे मार्केट का मतलब ओपन होना और हमारा एंट्री लेना पुट साइड, ठीक है। 22,250 या 300 के आसपास हम क्या करेंगे, इसको पुट साइड एंट्री करेंगे और होल्ड करेंगे पूरा, मतलब कम से कम उसको प्रीमियम को कम से कम 100 पॉइंट हमें चाहिए, 70 से 100 पॉइंट का आसपास हमें टारगेट देखना, मतलब जिस प्राइस में हम खरीदेंगे उससे +70, ठीक है। अगर 100 पे खरीदेंगे मतलब 170 पे लास्ट में बेचेंगे, 170 या 200 के आसपास। तो डेली टाइम फ्रेम में हमने और कल की लॉजिक बताऊंगा, तब आगे बताने आपको समझ में नहीं, आप डाउट में रह जाओगे क्या बता किस लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वो अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गैप अप ओपन हुआ तो हम वहीं पे तुरंत पुट साइड एंट्री करेंगे। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो निफ्टी 50 जो है मतलब क्या फेक ब्रेकआउट तो किया, लेकिन ब्रेकआउट करा और आप बोले भाई फेक ब्रेकआउट तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यही तो ट्रैप होता है। ट्रैप करने के लिए आपको दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, आप सोचोगे कि हाँ भाई हाई को ब्रेक कर रहा है हर एक चीज, तभी तो आप जाके कॉल बाई करोगे। नहीं, अगर आप कॉल बाई नहीं करोगे तो पुट वाले को कैसे प्रॉफिट होगा, जो कॉल को सेल कर रहा है उनको कैसे फायदा होगा। तो सेलर को तो फायदा होना चाहिए ना, आपको दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा हर चीज। तो देखो कल के जो वीडियो देखा है उसमें भी मैं कल सेम यही बताता कि अगर इसका 100 का आसपास मार्केट ओपन हुआ तो मेरा एंट्री आज ही मैंने 5 मिनट के बाद, मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैंने फिर भी 9:20 पे पुट में एंट्री लिया था, कितना 22,100 का 200 का 22,100 का, हाँ 22,200 का पुट में एंट्री लिया था उस टाइम 207 रुपए में, और मैंने कितना फिर जल्दी निकल गया था, था 247, मतलब 40 पॉइंट के आसपास लेके मैं निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आज बता रहा हूँ ना कि इसके ऊपर अगर गैप अप होना तो हम वहां से पुट बाई करें, सेम कल का भी वीडियो में मैं बताया था कि भाई मार्केट फेंका अगर गैप अप ओपन हुआ तो मैं वहीं से पुट बाई करूंगा। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा। तो कल के लिए भी हमारा क्या करना, अगर देखो मार्केट कल के लिए अगर इसी के बीच में, ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट इसी के बीच में जो आज यहाँ पे इसको देख लो, ये मार्केट लेवल को बता रहा हूँ, ये कौन सी लेवल है 22,100 से लेके 22,130, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद इसी तरीके से घूम रहा, भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मार्केट का। अगर जैसे इसको ब्रेक डाउन किया 22,100 को नीचे प्राइस सस्टेन कर दिया, मतलब कोई कैंडल क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसके नीचे चला तो हम उसी कैंडल का हाई का क्या एसे लगा के हम पुट साइड एंट्री करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे यहाँ तक, कौन सी 22,020 तक, मतलब यहाँ पे 80 पॉइंट का आसपास आपको मिल जाए 100 पॉइंट के लिए। अगर इसको भी फ्लो में ब्रेक कर दिया तो हम 21,950 से लेकर 970 तक टारगेट रखेंगे। समझ में आया किस तरह के, मतलब अगर मान लो देखो यहाँ पे जो इसके बीच में अगर मार्केट ट्रेड करते करते जैसे इसको ब्रेक डाउन किया, हम पुट साइड एंट्री कर, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट उसका हम फ्लो में मार्केट को एसएल को ट्रेल करें तुरंत। कल अगर ऐसे मौका आपको मिलता है तो इसी जगह पे आपने तुरंत प्रॉफिट, ये नहीं कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट गया आपने तुरंत डर के मारे। देखो कई बार होता है कि आपने 100 पे खरीदोगे ना, अगर आपने सही हो डिसीजन, लेकिन क्या होता है 100 पे खरीदोगे 105 3 जाएगा, फिर आएगा वो कम से कम 90 के आसपास, 90 93 92 आएगा, तो आपको लगा यार मैं 100 पे 105 पे गया था, बेच देने से ठीक था। फिर जब वो 105 6 आएगा ना, अभी वो आपके फेवर में चलने वाला, आप क्या करो उसमें निकल जाओगे और देखोगे वो फिर 150 चला गया। ज्यादातर पे ऐसे होता है। आपने जो एसेल पहले ट्रेड लेते टाइम सोचा ना कि मैं 100 का ले रहा हूँ तो भाई मैं 70 पे इसको निकालूंगा या 80 पे मैं निकाल जाऊंगा भाई 20 पॉइंट का एसेल, तो आपने या तो एसेल या तो टारगेट आप होल्ड करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि मार्केट नीचे मार्केट तो कभी भी अगर आप बाई करोगे ना, बहुत कम ऐसा होता है कि आपने लिया और वहीं से मार्केट ऊपर गया। ज्यादातर केस में मार्केट आपने जैसे ही लिया मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाता है। हम लोग क्या करते हैं यहीं पे डर जाते, या तो अपना एसएल उसी हिसाब से लगाते थे कि हमें पता नहीं चलता एसएल कितना लगाना, किस तरीके से लगाना है, उसी वजह से एसएल हिट होने के बाद ही मार्केट ऊपर चला था। ज्यादातर बंदे यही बोलता कि भाई मार्केट मेरा एसएल लेके ही जाना था इसको। ठीक है, समझ में। अगर इसके बीच में एंट्री हुआ, अगर इसके बीच में एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद अगर मैंने यहाँ पे टाइम बीता है कम से कम आधा 1 घंटा टाइम बिताने के बाद अगर जैसे इसको ब्रेक करे तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये प्रॉपर ये नहीं कि ट्रेड लेके बैठा हूँ भाई अब तो लॉन्ग जाने वाला है, इसी तरीके से मार्केट आज भी ऊपर होने वाले 2 दिन से जैसे कर रहा था। तो देखो आप पहला यहाँ पे ट्रेड करोगे क्वांटिटी छोटा स्कैल्पिंग, जो आज का हाई मतलब प्रीवियस डे हाई यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा
टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट मतलब एक छोटा सा स्कैल्पिंग, छोटा क्वांटिटी। अगर इसके ऊपर प्राइस कम से कम 30 मिनट सस्टेन करे, आप ऑप्शन चेन में डाटा देखोगे कि पुट राइटिंग बहुत तेजी से, कौन सी 22,200 का, ठीक है, 22,150, 22,200, 250 का, मतलब यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत तेजी से इनकेज हो रहा है, कॉल साइड बाई हो रहा, तो आप यहाँ से फिर एक कॉल साइड जा सकते हो, लेकिन ओवरनाइट नहीं ले जाना। टारगेट आपका सेटअप मिल रहा, टारगेट मिल रहा है, आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर यहीं से रिवर्स पॉइंट मिलता है तो आपने क्या करना, अगर पुट साइड एंट्री लेते हो तो थोड़ा सा होल्ड करना टारगेट को, जब तक आपका एसएल नहीं काटता है, या तो मतलब एसएल को ट्रेल करते जाना, हो सकता है बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। अगर इसी का आसपास ओपन हुआ, सेम वही है, इसके आसपास ओपन, अगर इसको फेक ब्रेकआउट कर रहा तो ठीक है, अगर ब्रेकआउट कर वही 30 मिनट प्राइस सस्टेन हुआ 30 मिनट, तब जाके बुलिश टेल, अगर मैंने इसी तरह गया और मार्केट इसी तरह फिर बुली बियरिश प्राइस एक्शन बन रहा, तो हम यहीं से क्या करेंगे, ये इसको हाई को ऐसे लगा, यहीं से पुट साइड एंट्री करें, पहला टारगेट हमारा यही हो जाएगा, दूसरा टारगेट हमारा, तीसरा टारगेट, समझ में। अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन वो बनाकर मान लो हाई को ब्रेक नहीं करना, तो पहला हाई जितना पॉइंट का बनेगा वो हमारा एसेल हो जाएगा, और हम यहीं पे पुट बाई करेंगे और ट्रेड को साथ साथ लेके चलेंगे, देखेंगे हो सकता है बड़ा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो अगर मार्केट गैप डाउन माने इसके नीचे, अगर इसके और इसके नीचे सेम वही है, इसके बीच में ट्रेड करना सही नहीं है, क्योंकि अब बाइंग हो, अगर आप बायर हो, कम कैपिटल है, तो आज की तरह मार्केट जैसे बैंक निफ्टी में हो रहा था, ज्यादा दोनों तरफ एसेल जा रहा था, समझ रहे मार्केट साइड पे, तो हमें क्या करना, अगर इसके बीच में हो रहा तो अच्छी बात है, मार्केट जितना टाइम बिताएगा उतना बढ़िया हमें मूवमेंट देखने को लगा। मार्केट जैसे इसके नीचे ब्रेक कर दिया कहाँ 21,950, तो हम इसके नीचे भी क्या है पुट साइड एंट्री करेंगे 21,800 से 830। अगर मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर क्लोज इसी तरह से मार्केट घुमा, माना 1 1.5 घंटा 2 घंटा घुमा, उसके बाद ऊपर साइड ब्रेक करा, तो अच्छी बात है, हम फिर यहीं से टारगेट एक स्कैल्पिंग करें। हम मतलब स्कैल्पिंग इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब छोटा टारगेट रखना, टारगेट भी छोटा और क्वांटिटी छोटा, ये नहीं कि यहाँ से लिया आप, तो अगर आपका एसएल ट्रेल कर सकता वही 2 3 पॉइंट का फिर वो हिट हो जाना, ठीक है। इसलिए बोला अगर टारगेट मिल रहा कि भाई जितना क्वांटिटी लिया आपने एक रेंज लिया कि भाई यहाँ पे टारगेट मिलते हमने प्रॉफिट बुक करना, फिर दूसरा प्लानिंग करना। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, यहीं पे ओपन हुआ, कहीं पे भी ओपन होते, अगर मार्केट इसी तरह से क्लोज कर दिया दूसरा करने, तुरंत आपने क्या करना है 21,950 की पुट में एंट्री ले सकते हो, और यहाँ तक 21,800 से 830 तक एक प्लानिंग कर सकते हो। देखो मैं ये बोल रहा हूँ मतलब ले सकते हो, ये नहीं कि मतलब आप अपने से भी एनालाइज करते हो, सोच विचार करके, ये नहीं किसी की बहने से कहने से सोचने से देखने से बोलने से नहीं, आपको लगता, मेरे को जो लग रहा मैं वो चीज डिस्कस कर रहा हूँ, बस यही है अंतर, ठीक है। कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप इसमें लेके बैठो और आपको लॉस हो जाए, ऐसी बात नहीं। अगर आपका सेटअप बुलिश बन रहा तो आप यहीं से बुलिश सेटअप लो, किसी को मत देखो, आपका जो सेटअप है ना सबसे नंबर 1 बढ़िया सेटअप है, इसको हमेशा कॉन्फिडेंस रखना कि जो आपने एनालाइज किया रहा, आपको लग रहा है आपका सेटअप बन रहा वो सबसे बेस्ट है, और कि सबका बेकार है, इस चीज का हमेशा खुद में कॉन्फिडेंस रखना कि जो मैंने एनालाइज किया, जैसे मैं ट्रेड कर मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसके नीचे आएगा तो भाई मैं पुट बाई करूँ, जैसे मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि अगर कल गैप अप ओपन नहीं है तो मैं यहीं पे पुट लूंगा, क्योंकि मेरा एनालाइज कुछ अलग है। शायद किसी भाई को लगे कि भाई ये हाई को ब्रेक करे, यहाँ से मैं कॉल बनूंगा, कॉल में जैसे नीचे आया तो मैं यहीं से कॉल साइड जाऊंगा, तो उसका सेटअप कुछ अलग है, उसका अलग है, वो अपने कॉन्फिडेंस रखेगा, मेरा कॉन्फिडेंस अलग है ना। तो इसी तरीके से अगर आप अपने से एनालाइज करते अगर आपको लगता है ना कि यहीं से मार्केट ऊपर जाना और आपका सेटअप बन रहा है, या नीचे जाएगा यहीं से आपका सेटअप बन रहा है, तो 100% इसे समझना कि वही सबसे बेस्ट है, बाकी सबका बेकार है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से करना है। और बार बार बोल रहा हूँ, अगर कॉल साइड जाते भी हो ओवरनाइट मत ले जाना, क्वांटिटी छोटा रखना, मार्केट एक गिरावट आपको निफ्टी फिफ्टी में देखने को मिल सकता है 200 से 250, चाहे वो गैप डाउन होके हो मिले, चाहे एक ही दिन में वो गिरे, चाहे कैसे भी, मतलब गैप डाउन 100 पॉइंट हुआ 150 पॉइंट मार्केट नीचे आया, टोटल मतलब मेरे कहने का मतलब मार्केट गिरेगा 200 से 250 पॉइंट, इससे ज्यादा हो सकता, कम नहीं, ये एक्सपायरी से पहले ही, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल रहेगा, मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में 1 2 कॉल देता रहता हूँ। आज भी 2 कॉल बैंक निफ्टी में बताया था, स्कैल्पिंग एक में कितना 50 पॉइंट का आसपास, एक भी 40 पॉइंट का, मतलब दोनों मिला के टोटल 90 पॉइंट का आसपास लगभग मिला। अगर मेरा तो नया है, फ्री है, कोई सोचता नहीं देखता नहीं कि भाई ये सब गलत है। अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन करो, पेपर ट्रेडिंग करो यार, ऐसे कोई थोड़ी बोल रहा है कि आप पैसे लगा के ट्रेड करो, पेपर ट्रेडिंग करो आप, एक महीना आपको पता लग जाएगा, देखोगे उसके बाद आप कैपिटल लगाओ। ओके, गुड बाय।